कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर सत्य है तो असत्य क्यों है? हुँ? अगर आत्मा है तो अहंकार क्यों है? सत्य है तो फिर माया क्यों है? ईश्वर है तो फिर दुख क्यों है? इच्छाएं गलत हैं तो वो होती क्यों है? इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इस तरीके के प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आते हैं कि क्यों? अगर एक चीज ठीक है तो सारा जो नियम है वो उसी के हिसाब से होना चाहिए ना। फिर दूसरी चीज है ही क्यों? प्रकृति में वो जो दूसरी विषय वस्तु है जिसे हम गलत बताते हैं, जिसे हम माया का नाम देते हैं, जिसे हम अहंकार का नाम देते हैं, इच्छाओं का नाम देते हैं, संसार का नाम देते हैं, कुछ भी, वो है क्यों? ये प्रश्न अक्सर उठता है। तो इसका उत्तर ये है कि पहले तो आप ये देखिए कि सत्य सत्य है क्या? सत्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि सत्य स्वतंत्र है। सत्य परतंत्र नहीं है। सत्य न कि सिर्फ स्वयं स्वतंत्र है, सत्य जो उसको जानेगा उसको भी स्वतंत्र करेगा। लेकिन सत्य दूसरों के ऊपर परतंत्रता बनकर नहीं जाना जा सकता। आप मेरी बात समझिए। किसी बात की जबरदस्ती होके नहीं समझा जा सकता उसकी महिमा को, उसके अर्थ को। तो जब किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है तब तो वो चीज एक बाधक की तरह हो गई, नहीं, बंधन की तरह हो गई। लोग चाहते ही नहीं है कि दूसरा ऑप्शन हो ही ना या कोई और ऑप्शन हो ही ना। पर इसका कारण ये नहीं है कि वो उस पथ पर चलना चाहते हैं, नहीं, इसका कारण ये है कि वो अपने आप को झमेले से निकालना चाहते हैं। अपना आलस कारण है, कोई खोजवोज कारण नहीं है। अपना आलस कारण है, अपना लोभ कारण है कि चलो हमें पता है कि अच्छा यही ठीक है तो इस पे चलेंगे, इस पे चल के ही हमें वो मिलेगा जो परम मिलने योग्य है, तो हम दूसरी चीज की तरफ जाएं ही क्यों? ये बात है। प्रश्न ये नहीं है कि हमारा अपना दृष्टिकोण क्या है चीज को देखने का, ठीक कि गलत, हमारा अपना डिसीजन क्या है उसके बारे में प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न केवल अपना लोभ ही है। समझ रहे हैं? तो अब बात ये उठती है कि ऐसा है क्यों? ऐसा है इसलिए क्योंकि सत्य आपको बांध के अपने आप को प्रकट थोड़ी कर सकता है। वो एक बंधन है। अब मैं आपसे कोई बात कहूं और मैं आपको कहूं कि आप इसे मानिए ही, ऐसा ही है, इसके अलावा और दूसरी कोई बात ही नहीं है, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन ना हो, तो आपको मजबूरी में मेरी बात माननी पड़ेगी। हुँ? पर आपके पास अगर ऑप्शन है, फिर वो आपकी चॉइस होगी कि आपके लिए क्या ठीक है। ठीक है? इससे आपके भीतर के बोध का जन्म होता है। जो आपके अंदर प्रकट हो वो सत्य है। ये जो आपके आसपास की सारी दुनिया है, ये जो आपके आसपास का सारा संसार है जिसे माया कहा है, ये इस पूरी बात का ही दूसरा पहलू है। आपको चॉइस मिली हुई है कि आप क्या देखना चाहते हैं।
आप प्रतिपल डिसीजन ले रहे हैं, प्रतिपल। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा है जैसे आपके घर के बाहर सूरज निकला हुआ है ना? ऐसा ही है ना? तो आप अपनी आंखें बंद करे बैठे रहेंगे तो आपको नहीं दिखेगा सूरज, ठीक है? आपको सूरज को देखने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी। पर सूरज थोड़ी ना आपको चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि भाई मैं निकल गया हूं, मुझे देखो। ऐसे ही सत्य है, सत्य है ही, है ना? पर सत्य को आपको खोजना पड़ेगा। खोजना भी नहीं पड़ेगा, उसके प्रति बोधपूर्ण होना पड़ेगा। आंखें खोलनी पड़ेंगी और सत्य सामने है। सत्य सामने है। सत्य थोड़ी ना चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि मैं ही हूं, मैं ही हूं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आरोपण है, वो आरोपण है। और उस आरोपण से आपकी स्वतंत्रता छिन जाएगी। आपकी स्वतंत्रता परम है, उसमें परमात्मा बाधक नहीं हो सकता। फिर चाहे आप परमात्मा को माने चाहे ना माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो तो है ही। उसे अपने आप को थोड़ी ना सिद्ध करना है कि मैं हूं कि मैं नहीं हूं। वो तो आपकी मर्जी, आप मानो चाहे मत मानो। इस समष्टि ने आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा है। समझ रहे हैं? एक व्यक्ति आस्तिक है, वो कहता है कि है। एक व्यक्ति नास्तिक है, वो कहता है नहीं है। दोनों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो है। उस नास्तिक की ना में भी वो है और आस्तिक की हाँ में भी वो है, और फिर भी इन दोनों से परे है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? जो तुम्हारी स्वतंत्रता है उसमें परमात्मा बाधक नहीं हो सकता, उसमें यह सत्य बाधक नहीं हो सकता। उस सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। तुम्हें अपनी दृष्टि को दृष्टा बनाना पड़ेगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तुम्हारे पास ये जो इतना सारा अंबार लगा है ऑप्शंस का, जो तुम देखते हो, तुम देखते हो कि तुम्हारे सामने 20 तरीके की चीजें चलती हैं। कहीं कोई गाड़ी जा रही है, कहीं कोई टीवी चल रहा है, कहीं मैच हो रहा है, किसी के एग्जाम चल रहे हैं। अब तुम क्या सब बातों पे एक सी दृष्टि डालते हो? नहीं, जो तुम्हारी प्रायोरिटी है तुम उसे देखते हो, उसे देखते हो। और तुम्हारी नजर में हमेशा वही चीज आएगी जो तुम्हारे लिए प्रायर है, जिसका तुम्हें बोध है, जो तुम्हारे लिए जरूरी है। पर तुम्हारे उस चीज के देखने से क्या बाकी चीजें गायब हो जाएंगी? नहीं, वो रहेंगी। लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो है कि नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है वहां पे, है ना? पर वो तो है। पर जो ये तुमने चॉइस फॉर्म की इस पर्टिकुलर चीज के साथ, के जैसे मान लो तुम्हारा पेपर है, ये चॉइस तुम्हारी है, ये बोध तुम्हारा है, ठीक है? ऐसे ही सत्य है। इतनी सारी चीजों के बीच में तुम जब आंख खोल के उसके प्रति बोधपूर्ण हो जाओगे, वो तुम्हें दिख जाएगा। वो तुम्हारी पहले प्रायोरिटी होना चाहिए। हम्म? समझ रहे हो मेरी बात?
अभी तुम्हारी प्रायोरिटीज नहीं है वो। तुम्हारी प्रायोरिटी इस संसार की और इच्छाएं हैं और बातें हैं, इसलिए तुम्हें वही नजर आती हैं। हम्म? अभी ये एग्जाम है, अभी गाड़ी लेनी है, अभी मकान बनाना है, अभी बैंक में कुछ काम है, ये है वो है, शादी करनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो तुम्हें वही नजर आती हैं, तो तुम्हें कहाँ सत्यवती की फिक्र है? तो तुम कहते हो कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, तुम ऐसा कहते भी नहीं हो, तुम उसके बारे में विचारते ही नहीं हो। तुमने बड़ी बनी बनाई सी अपनी एक, क्या कहूं उसको, आध्यात्मिक धारणा बना रखी है, संस्कारित आध्यात्मिक धारणा बना रखी है, जिसके बारे में खुद भी तुम्हें कुछ पता वता नहीं है, सुनी सुनाई बातें हैं बस। तुम्हें पता है कि अच्छा है, सुबह उठ के इतने बजे पूजा पाठ करनी है, शाम को पूजा पाठ करनी है, बात खत्म, इतना ही वो है बस। वो तुम क्यों कर रहे हो वो भी तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता है कि उसका कोई अर्थ वर्थ नहीं है, उससे तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें पता है इन सब बातों का। तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि सत्य और परमात्मा और ये समष्टि, ये पूरा अस्तित्व, ये पूरी एग्जिस्टेंस, ये इतनी हल्की बात नहीं है जितनी हल्की तुमने सोची हुई है। ये इतनी छोटी सी बात नहीं है जितनी तुमने सोची हुई है। और किसको धोखा दे रहे हो, किसे फर्क पड़ता है? कौन तुम्हें देख रहा है? कोई नहीं देख रहा, पर फिर भी तुम करते हो और खुद को ही धोखा दे रहे हो। गिल्टी भी तुम खुद ही हो, और तुम ये जानते भी हो और मानते भी नहीं हो। हम्म? सत्य तुम्हें तभी दिखेगा जब तुम उसे देखना चाहोगे। बात सिंपल सी है, जिस पथ पर तुम चलते हो उसकी मंजिल पर पहुंचते हो। दिल्ली की तरफ जाओगे तो दिल्ली पहुंचोगे, चंडीगढ़ तो नहीं पहुंचोगे ना। तो जब अभी तुम चली उल्टी दिशा में रहे हो, तुम वो देखना ही नहीं चाह रहे हो, तुमने अपनी आंखें ही बंद की हुई हैं, तो तुम्हें कैसे दिखा सकता है कोई? तुम बीच में बैठे हो, अब मंजिल कहीं है, वहां से वो चिल्लाए भी तो तुम्हें सुने कैसे? तुम्हें चलना पड़ेगा ना उस साइड। और सत्य के केस में तो ये भी नहीं है, सत्य ने तो तुम्हें घेरा ही हुआ है, पर तुम एक अबोध अवस्था में हो। अबोध अवस्था को भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ। अबोध तुम इतने हो नहीं जितना तुम दिखाते हो कि अबोध हो। मेरे देखने में ऐसा आया है, व्यक्ति के भीतर हमेशा ये प्रश्न चलते रहते हैं, इन प्रश्नों को लेके हलचल होती रहती है, पर वो कहीं ना कहीं इन प्रश्नों का खुद ही दमन करता रहता है अपने अंदर। ऐसा नहीं है कि उसे प्रतीति नहीं है, उसे है, पर वो इन प्रश्नों का अपने भीतर दमन करता रहता है, क्योंकि इन प्रश्नों में अगर पड़ गए तो बाकी चीजों का क्या होगा? बाकी संसार की रेस में तो हम पीछे रह जाएंगे, है ना? रुकते ही नहीं, हम देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतने भेड़ हम हैं नहीं जितना हमने अपने आप को बनाया हुआ है। अगर भेड़ रुक के सोचे तो सोच भी ले, पर उसे फिर इस बात की चिंता सता जाती है कि बाकी भेड़े तो आगे निकल गई, मैं क्यों रह गई यहाँ पे। हम्म? सोचो तुम, सत्य अपने आप को तुम्हें आरोपित नहीं करेगा, तुम ढूंढोगे उसको तो वो तुम्हें मिलेगा।
और ढूंढना वूंढना कुछ नहीं है। आगे खोल के देख लो, आंखें खोल के देख लो, तुम्हारे आगे एक एक बात प्रकट हो रही है, एक एक बात दिख रही है। कब तक पागल बने रहोगे?